Good morning, class 8th. So, students, we are on chapter number 5. The name of this chapter is Industries. And in this chapter, we have done what do you mean by secondary activities, classifications of industries, we have done in detail, system, reasons, we have done distribution of major industries like we have done iron and steel industry, and we have done in detail the Jamshedpur and Pittsburgh in detail in the previous class. So in this class, we are going to start our next type of industry, that is the cotton textile industry, which is on page number 56, as you can see here. So let's start with our today's topic. Weaving cloth from yarn to an ancient is an ancient art. So cloth को weave करना हम ऊनों से अगर हम बोले तो एक पुराना आर्ट है. yarn से अगर हम weave कर रहे हैं, उसे एक कन्वर्ट करते हैं कपड़े में, कॉटन की क्लॉथ में, ये एक आर्ट है. कॉटन को, वूल को, सिल्क को, जूट को, फ्लैक्स को अगर आप वीव करते हो मेकिंग क्लॉथ के लिए, तो उसे हम कॉटन एक तरीके से कॉटन इंडस्ट्री बोल सकते हैं या फिर कॉटन मेकिंग बोल सकते हैं. The textile industry can be divided on the basis of raw material. Second point, used in them. टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम किस बेस पर, जैसे हम लोगों ने इंडस्ट्री को डिवाइड किया था. So in this portion we can see industry is based on raw material, on the basis of size, on the basis of ownership. Now textile industry को आप किस हिसाब से बांट सकते हो? raw material आपको मिलेगा तभी आपकी इंडस्ट्री डेवलप कर सकती है. So textile industry को हम लोग on the basis of raw material डिवाइड कर सकते हैं. Fibers are the raw material, और यहाँ पर raw material यानी कच्चा पदार्थ है क्या? फाइबर, जो कि हमें मिल रहा है. फाइबर्स को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. एक मैन मेड फाइबर होता है और एक नेचुरल फाइबर होता है. ऊपर नेचुरल फाइबर की पिक्चर्स लगी हुई है, इलाज करके मैं दिखा दूंगी कौन कौन से फाइबर्स है, और नीचे ह्यूमन मेड और मैन मेड फाइबर की पिक्चर्स लगी हुई है. नाउ द सेकंड पॉइंट, लास्ट कलर पिंक कलर पोर्शन. नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम वूल, ऊपर वूल है, सिल्क है, कॉटन है, लिनन है, जूट है, सारी की सारी चीप पिक्चर्स मैंने यहाँ लगाई हुई हैं. मैनमेड में नायलॉन है, पॉलिस्टर्स हैं, आल्कलिक है, रेयन है, उसकी पिक्चर भी यहाँ पर मैंने लगाई. यस, नाउ इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू that what are the natural fibers and what are the man-made fibers. Cotton, jute, flax, wait for a while, and hemp. Yes, all these are the natural fibers. Now the man-made fiber के pictures तो clearly visible है ही. Sorry for this. Yes. So the last line, the cotton textile oldest industry. कॉटन टेक्सटाइल बहुत सालों से, ऐसी कोई नई इंडस्ट्री नहीं, बहुत सालों से ये चलती आ रही है इंडस्ट्री. एंड टिल द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की अगर आप बात करें तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले से यहाँ पर क्या चलता आ रहा है? Till the industrial revolution, cotton cloth was made using hand spinning. hand spinning मतलब हाथों से, एक तरीके से हम सभी ने महात्मा गांधी जी को चरखा चलाते हुए मूवीज में देखा होगा, रियलिटी में तो हम सभी नहीं देख पाए हैं. सो यहाँ क्या बात की जा रही है? कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है बहुत पुरानी है. टिल, जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है इन द 18th सेंचुरी, कॉटन क्लॉथ, सेकंड लास्ट पैराग्राफ सेकंड लाइन, कॉटन क्लॉथ को हाथों से स्पिन करके वीव करके बनाया जाता था, व्हील्स और लूम्स को. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले की बात की जा रही है. 18th सेंचुरी पावर लूम्स आ गए, फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल. जैसे ही पावर लूम्स आ जाते हैं, आपकी इस टाइप की इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक बड़ा बूस्टअप आ जाता है. फर्स्ट इन ब्रिटेन, सबसे पहली जो इंडस्ट्री आपकी इस्टेब्लिश की गई थी आपकी ब्रिटेन के अंदर, जो कि है फर्स्ट इन ब्रिटेन एंड लेटर पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश हो चुकी थी आपकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. आज इंडिया, जापान, चाइना, यूएसए, हर जगह कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको देखने को मिल जाती है. नाउ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के आगे के पैराग्राफ्स को स्टडी करते हैं. इंडिया ग्लोरियस ट्रेडिशन है हमारे इंडिया में प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री.
इंडस्ट्री और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जैसे बिफोर द ब्रिटिश रूल इंडियन हैंड स्पून एंड हैंड वीवन कॉटन क्लॉथ वाइड मार्केट, हमारा जो मार्केट था मतलब इंडियन टेक्सटाइल का मार्केट ब्रिटिशर्स के आने से पहले ही वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा फैला हुआ था। द मसलिन्स ऑफ ढाका, ढाका के मसलिन, चिन्स ऑफ मसौलीपट्टनम, कैलिकोस ऑफ कैलिकट एंड गोल्ड रॉफ कॉटन ऑफ बुरहानपुर, सूरत, वडोदरा, ये सभी वर्ल्ड वाइड हमारी इंडियन क्वालिटी और डिज़ाइन के जो कपड़े थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, वर्ल्ड वाइड बिकते थे। बट धीरे धीरे हैंड वुवन टेक्सटाइल, बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वुवन कॉटन क्लॉथ टेक्सटाइल वाज एक्सपेंसिव। धीरे धीरे, क्योंकि हाथ से आप अगर स्पिन कर रहे हो तो उसमें मेहनत लगती है और टाइम कंज्यूम होता है, तो इसके ये एक्सपेंसिव थी और टाइम कंज्यूमिंग थी। हेंस ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुड नॉट फेस द कॉम्पिटिशन फ्रॉम द न्यू टेक्सटाइल मिल्स ऑफ द वेस्ट। अब वेस्ट में क्या हो गया, मतलब वेस्टर्न डायरेक्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या है, यूएसए है और आपके ब्रिटेन है, यूरोपियन कंट्रीज है, तो वेस्टर्न डायरेक्शन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया तो वहाँ पर जल्दी से जल्दी सामान बनने लग गए और यहाँ पर हैंड वुवन क्लॉथ्स बनाए जाते, तो उस कंपटीशन को झेल नहीं पाया। वहाँ के सामान, लास्ट सेकंड पैराग्राफ लास्ट लाइन, प्रोड्यूस जो थे चीप थे, सस्ते थे और गुड क्वालिटी ऑफ फैब्रिक, दो मैकेनाइज्ड उनकी यूनिट्स थे। इस वजह से हमारे इंडियन कल्चर जो है इस कंपटीशन को झेल नहीं पाया। पहली फर्स्ट सक्सेसफुल, द ब्लू कलर पोर्शन, द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल एस्टैब्लिश हुई थी मुंबई में 1854। इंडिया की यहाँ पे बात की जा रही है। अब देखिए क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल चीज़ें होती हैं। वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, पोर्ट के पास, मुंबई है तो वो मुंबई पोर्ट के पास है। इम्पोर्टिंग मशीनरीज, आप इंपोर्ट कर सकते हो समुद्र के किनारे। रॉ मटेरियल आपको यहाँ मिल रहा है, स्किल लेबर मिल रही है। इस वजह से यहाँ पर रैपिडली एक्सपेंशन हुआ था किसका, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। येलो वाला पोर्शन, इनिशियली दिस इंडस्ट्री फ्लरिश इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, और मुंबई के आसपास वाले रीजन में, गुजरात वाले रीजन में ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से ये इंडस्ट्री स्टैब्लिश होने लग गई थी। बट टुडे ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली, आप ह्यूमिडिटी को आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकते हो। सो जहाँ पर रॉ कॉटन मिल रही है and raw cotton is pure, not weight losing raw material, so this industry has spread टू अदर पार्ट्स ऑल्सो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी नहीं होती, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा सकता है, इसलिए आप आर्टिफिशियली ह्यूमिडिटी क्रिएट कर सकते हो। तो हम लोग इसे वर्ल्ड वाइड इंडिया में हर जगह अब आपको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखने को मिलेगी, न कि सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में और गुजरात में। अब इसके साथ साथ हम लोग दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। दो एग्जाम्पल किसके देख रहे हैं हम यहाँ पर, दो एग्जाम्पल देख रहे हैं अहमदाबाद के और दूसरा है एग्जाम्पल ओसाका का। सो अहमदाबाद सिचुएटेड है गुजरात में, आपको यहाँ पर मैंने एक मैप के साथ इंडिकेट कर दिया है। नाउ द फर्स्ट पॉइंट, द ब्लू कलर पोर्शन गुजरात में लोकेटेड है, साबरमती नदी के किनारे। पहली मिल यहाँ 1859 में लगी है। सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी आफ्टर मुंबई। अभी हमने जस्ट ऊपर देखा है कि गुजरात और मुंबई में आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो चुकी है, और यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा स्टैब्लिश है इसलिए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है। वाइट कलर पोर्शन, फेवरेबल लोकल फैक्टर्स है यहाँ पर, जिस वजह से यहाँ पर इंडस्ट्री आपकी डेवलप हो चुकी है। सेकेंड लाइन, सिचुएटेड कॉटन ग्रोइंग एरिया के पास में, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है, यहाँ पर क्लाइमेट अच्छा है स्पिनिंग और वीविंग के लिए, फ्लैट टेरेन है, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज सस्टेनेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मिल्स। तो यहाँ पर इस वजह से, इन सभी फेवरेबल कंडीशंस की वजह से यहाँ पर आपके कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इस्टेब्लिश हैं। द डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ गुजरात, थर्ड पॉइंट ग्रीन कलर पोर्शन, द डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ गुजरात महाराष्ट्र प्रोवाइड बोथ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर। अब यहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है इसलिए आपको लेबर भी मिलती है। डेवलप्ड रोड है, रेलवे नेटवर्क है, जिस वजह से इजीली ट्रांसपोर्टेबल हो जाता है ये प्रोडक्ट, दस प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस टू द मार्केट। मार्केट में भी पहुंच इसकी आसान है। Now the last point, येलो कलर पोर्शन, मुंबई पोर्ट भी पास में, इस वजह से मशीनरीज को और एक सामान को एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सकता है। बट इन रिसेंट ईयर अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स हैव बीन हैविंग सम प्रॉब्लम। सेवरल टेक्सटाइल मिल्स बहुत सारी बंद हो चुकी हैं ड्यू टू द एमरजेंस ऑफ न्यू टेक्सटाइल सेंटर्स इन द कंट्री एज वेल एज द अपग्रेडेशन ऑफ मशीनरीज टेक्नोलॉजी इन द मिल्स ऑफ अहमदाबाद। सो कुछ रीजन्स की वजह से अहमदाबाद में कई मिल्स बंद हो चुकी है।
ना ओसाका की अगर हम बात करें तो ओसाका इंडिया में नहीं, ओसाका जापान में है। कोबे, ओसाका ये कुछ जगह हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में टेक्सटाइल मिल या टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टैब्लिश है। सो इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है जापान का, और इसे मैनचेस्टर ऑफ जापान कहा जाता है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्या है? अहमदाबाद। दिस सेकेंड पैराग्राफ सॉरी, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप इन ओसाका ड्यू टू सेवरल जोग्राफिकल फैक्टर्स। फिर वही फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिससे प्लेन ग्राउंड मिल रहा है, इजीली एबिलिटी फॉर ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स, वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट मिल रहा है यहाँ पर आपके इस एरिया को। उसके बाद इस ह्यूमिडिटी की वजह से यहाँ पर स्पिनिंग और वीविंग अच्छे से हो रही है। एंड आफ्टर दैट द रिवर योडो, the name of this river is Yodo, and this river provides the sufficient water for the mills. Labor is easily available. So location of the port, because port के पास में है तो export और import अच्छे से हो सकता है। वही सारे point या factor जो कि गुजरात के लिए responsible थे, वही ओसाका के लिए। That's why the mills are heavily or highly situated in this region. Now the last paragraph, the textile industry of Osaka depend completely upon the import of raw material. सबसे important है raw material, जो raw material नहीं होगा तो आप कुछ एक तरीके से वीव ही नहीं कर पाओगे। कॉटन important है। कॉटन कहाँ से आता है? इजिप्ट से आता है, इंडिया से आता है, चाइना और यूएसए से आता है। रॉ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए। फिनिश प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, बहुत अच्छा मार्केट है, गुड एंड लो प्राइस पर यहाँ पर चीज़ों को बेचा जा रहा है। दो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सिटीज इन द वर्ल्ड, ऑफ लेट द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ओसाका हैड बीन रिप्लेस बाय अदर इंडस्ट्री। वही जो अहमदाबाद के साथ हुआ था, अदर इंडस्ट्री ने इसे रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, मशीनरी, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड सीमेंट इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हो चुके हैं। इसलिए थोड़ी बहुत ये हम कह सकते हैं इसकी छवि तो नहीं कहेंगे, यहाँ पर पॉपुलेशन हमें कम देखने को मिल रही है इन एरियाज में इस तरीके की इंडस्ट्रीज की। सो बाय दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, द इंडस्ट्रीज। आई होप you all have understood all the topics very well. If you have any confusion, then you can ask. So that's it for today's class. Thank you.